पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है एज वी ऑल नो। और अभी जो हमारी 2005 में बनी महात्मा गांधी नरेगा स्कीम थी, उसको बदलकर अब विकसित भारत जी राम जी बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड एज वी ऑल नो, जैसे ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, बोथ हाउसेज में पास होगा, देन प्रेसिडेंट स्वीकृति देंगे, तब ये एक्ट बनेगा। एक बार ना हम दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं, ताकि हमें एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए, और इस टॉपिक से डेफिनेटली एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फटाफट से आज के करंट अफेयर में सबसे पहले इन दोनों का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ये जो पहली दो लाइनें हैं ना, इसमें ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लाइक मनरेगा के अंदर हमें जो मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेज थे एक साल के अंदर, यानी कि 365 दिन के अंदर 100 दिन तो आपको गारंटेड वर्क मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब जो नया बिल आया है उसके तहत जो है, जो गारंटीड डेज हैं वर्क की, वो 125 कर दी गई है। तो ये तो मेजर डिफरेंस है। सेकंड थिंग क्या है, जो वेजिस की फंडिंग थी मनरेगा के अंदर तो थी 100%, लेकिन अब जो है इस बिल के तहत काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। लाइक जैसे जो एक स्टेटहुड स्टेट्स हैं, तो उनको जो है 60-40, यानी कि 100% में 60 देगा सेंटर और 40 देगा स्टेट। अगर हम नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट यूटीज विद लेजिस्लेचर की बात करें, तो वहाँ पे जो है सेंटर देगा 90 और वो देंगे 10%। और अगर यूटीज हैं जिनके अंदर कोई लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहाँ पे मनरेगा की तरह 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करेगी। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, एक तो 125 वाला, और दूसरा कि फंडिंग की स्कीम किस तरह से रहेगी। उसके बाद एक चीज़ और है, सीजनल वर्क। जैसे कि आपको पता है कि राबी और खरीफ की फसल का जब बिजाई और कटाई का समय होता है, तो उस टाइम पे सीजन पीक पे होता है। अगर हम लोग लेबर की बात करें, तो उस 60 दिनों में जो है इसके अंदर जो है वो पॉज देखने को मिलेगा। इनके उन दिनों तो ऑलरेडी लेबर के पास काम है ही, तो उस टाइम पे 60 डेज का पॉज रहेगा। उसके अलावा जो है काम उनको मिलता रहेगा। और प्लानिंग क्या थी, ये जो था ग्राम पंचायत के थ्रू जो है एलोकेशन होती थी। और इसमें क्या होगा, इंटीग्रेटेड विद नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीएम गति शक्ति। और साथ में इसकी जियो टैगिंग भी होगी कि जिस लोकेशन पे काम हो रहा है उसकी जियो टैगिंग भी रहेगी। ये नहीं कि पहले ऐसे मनरेगा में देखना था कि कहीं पे खड्डा खुदवा दिया, बाद में वही खड्डा भरवा रहे हैं। काइंड ऑफ टाइम पास चल रहा था कि किसी ना किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट दिखाई जाए, लेकिन इस बिल में ऐसा नहीं होगा। हालांकि विरोधी पार्टी जो है इसका विरोध भी कर रही है कि लाइक महात्मा गांधी का नाम इस स्कीम से क्यों हटाया जा रहा है, काइंड ऑफ इस तरह से। लेकिन हमने जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो हम लोग देख चुके हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम फिर से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेट किया है किस स्टेट ने। हालांकि यहाँ पे कंट्री वर्ड आना था, तो एक बार इस प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सतलुज जल विद्युत निगम के, उन्होंने रिव्यू किया है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफ 900 यानी कि 900 मेगावाट अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। तो आंसर क्या रहेगा, नेपाल। और ये प्रोजेक्ट किस पे है भाई, अरुण रिवर पे है, जो कि कोसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। फिर बात करते हैं, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो ये जैसे ही टोटल 6 फ्लीट जो हैं, अपाचे बोलते हैं एक बार को समझने के लिए, तो ये रिसीव कर लिए गए हैं। और इनको अपाचे गार्डियन भी बोला जाता है। और डेवलप किसने किए हैं, ये किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। ऑप्शन रहेगा सी। आगे जाने से पहले अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल पे सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिएगा, और ये दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ भी जाकर फटाफट से फॉलो कीजिए। जो नरपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किस स्टेट में लोकेट है। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ है, चाहे वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है। अब देखो, साइंटिस्ट ने कंसर्न रेज किया है कि नारपा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फेसिंग सीरियस कंजर्वेशन चैलेंजेस ड्यू टू लाइमस्टोन माइनिंग एंड सीमेंट फैक्ट्री, यानी कि सीमेंट फैक्ट्री और लाइमस्टोन माइनिंग की वजह से जो है सीरियस जो चैलेंजेस है वो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेस कर रही है। और ये है कहाँ पे, ये मेघालय के अंदर है। और इसको
2014 के अंदर जो था नोटिफाइड किया गया था एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। तो ये था आज का हमारा सेशन। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और कल मिलेंगे नए और क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।